इस लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करेगा कुछ भी, कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। हम उससे कुछ कैलकुलेट करवाएंगे और फिर वो कैलकुलेट करके हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। जो प्रीवियस हमने फंक्शन बनाया था वो भी कैलकुलेट करता तो था, लेकिन हम उससे कोई वैल्यू लेते नहीं थे, उसके अंदर ही हम आउटपुट करवा लेते थे सी आउट की मदद से। क्योंकि पिछला जो लेक्चर उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जैसे मेन काम करता है उसी तरह हमारा जो हम खुद फंक्शन बनाते हैं वो भी मेन की तरह ही काम करता है। ये मैं आपको बात बता दूं, सेम उसी तरह काम करता है। मेन जो होता है, सबसे पहले मेन के अंदर कंट्रोल आता है। जो हमारा फंक्शन हम बनाते हैं उसमें जिधर हम कॉल करते हैं वो उधर वो चलता है। उधर चलने को इनवोक कहते हैं इंग्लिश में। अब इस लेक्चर में एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। उससे पहले हमें यूज़र से जो है वो एक वैल्यू लेनी है। जो यूज़र वैल्यू देगा उसका वो स्क्वायर मालूम करके देगा। लेकिन ये फंक्शन काम तो ऐसे ही करेगा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, लेकिन उसकी जो रिटर्न टाइप थी वो वॉइड थी। इसके अंदर क्या है कि ये वो तो कुछ रिटर्न नहीं करता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रिटर्न करेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल हम बनाते हैं, उसका नाम नंबर ही रख लेते हैं। आप कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं। उसके बाद फिर एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रिज़ल्ट रख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यूज़र से लेने के लिए यूज़र को मैसेज तो दें, उसके लिए सी आउट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि एंटर अ नंबर। अब कुछ भी इसके अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जो जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट हो जाएगी। ये लें। उसके बाद सी इन जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या करेगा, ये देखें, इसकी इंसर्शंस जो है हमने ऐसे लगानी है और इसकी जो इनपुट ये किस में डाले, नंबर वेरिएबल में डाल दें। यहाँ तक तो सिंपल इजी हो गया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। पहले फंक्शन की बॉडी बना लें। अब देखें कि उसकी डाटा टाइप क्या है। वो जो वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें देगा उस वैल्यू की कोई डाटा टाइप होनी चाहिए। तो उस वैल्यू की डाटा टाइप है इंट, और फंक्शन का नाम मैं m_fun रख लेता हूँ। m_fun यानी कि मेरा फंक्शन। अब कोई भी नाम दे दें इसको, और इसको एक वेरिएबल पास करते हैं। उसकी डाटा टाइप क्या है उस वेरिएबल की, इंट, और ये नंबर। उसके बाद अब इसकी बॉडी बनाते हैं। इसकी बॉडी के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट नाम का, और इसको 0 वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट जो वेरिएबल है और जो ये ऊपर वाला नम वेरिएबल है, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इस नम के साथ, तो स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, रिटर्न, जो रिटर्न हम लिखते हैं, जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू होगी, ये ले। ये एक छोटा सा हमने एक फंक्शन बना दिया है जो कि एक नंबर यूज़र से लेगा, उसको फिर आपस में ज़रब देगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके, फिर उसकी वैल्यू जो है वो रिज़ल्ट वेरिएबल में चली जाएगी। फिर रिज़ल्ट वेरिएबल को रिटर्न करेगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। ये एक फंक्शन बन गया। याद हो कि आपको मैंने बताया था कि इसकी ये जो ऊपर वाली ये लाइन है ना, ये इसकी क्या है, प्रोटोटाइप है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऊपर एक बार आपने ज़रूर लिखनी है। यहाँ पर लिखने के बाद ये सेमी कॉलन लगाना है। इससे ये होगा कि जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि फंक्शन है, वो इस नाम वाले फंक्शन को यहाँ से ढूंढेगा, ढूंढ कर फिर वो जो है वो मेमोरी में उसको जगह दे देगा, और जहाँ पर आप कॉल करेंगे वहाँ पर वो इन्वोक हो जाएगा, उसको वहाँ पर बुलाया जाएगा। इन्वोक का मतलब वहाँ पर उस फंक्शन को बुलाया जाएगा और फंक्शन अपना काम करके वैल्यू रिटर्न करके चला जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर अब हम वापस आते हैं कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं कि ये जो हमारा रिज़ल्ट वाला वेरिएबल है, इसके आगे हम m_fun जो हमने फंक्शन बनाया है, इसको वैल्यू पास करते हैं। कौन सी, ये वाला नंबर, ये वैल्यू पास कर दी और ये सेमीकोलन। अब देखें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये नंबर और ये रिज़ल्ट, ये दो वेरिएबल जो है, ये यहाँ से बॉडी में स्टार्ट हुई इसकी ज़िंदगी, यानी कि मेन की यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से एंड होगी। ये नंबर और रिज़ल्ट ये वाले नहीं है, ये याद रखें, मिक्स नहीं करना।
चाहे नाम दोनों के एक हैं। ये नंबर वाला जो वेरिएबल हमने इसकी पैरेंथेसिस के अंदर बनाया है, इसकी ज़िंदगी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद आप इसको असेस करेंगे, ये असेस नहीं होगा। ये जो रिज़ल्ट वाला है ये भी इसके अंदर ही बना है और इसके अंदर ही मर जाएगा। प्रोग्राम के अंदर ये इस्तेमाल होगा वेरिएबल, उसके बाद ये मर जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या दो जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए वो इसके अंदर बनाना ज़रूरी है? नहीं, आप इसके अंदर कोई और भी वेरिएबल बना सकते हैं, एक्स वाई ले लें, जो आपका दिल करता है। ज़रूरी नहीं कि आपने जो इस मेन के अंदर वेरिएबल बनाए वो ही इसके अंदर बनाने हैं। ये तो मैंने जस्ट एक आपका कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि ये नंबर वाला जो वेरिएबल है ये इस मेन का है, ये नंबर वाला जो वेरिएबल है ये इस एम फन फंक्शन का है, ये रिज़ल्ट इस एम फंक्शन का है, ये ज़हन में रखें। अब ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिखा है, ये वाला वेरिएबल नहीं है। ये वेरिएबल की जो वैल्यू है इस वेरिएबल को पास हो जाएगी, यहाँ से फिर वो वैल्यू इधर आ जाएगी, आपस में मल्टीप्लिकेशन होकर इसके अंदर आएगी और फिर ये रिज़ल्ट जो होगा वो रिटर्न करेगा। आप देखना यहाँ से इसके अंदर वैल्यू है, इसने कैलकुलेट करके जो वैल्यू को रिटर्न किया तो वो वैल्यू इस वेरिएबल में मेन वाले रिज़ल्ट में चली जाएगी। अब नीचे हम जो है सी आउट की मदद से इस वैल्यू को देख लेते हैं। स्ट्रिंग थोड़ी सी साथ दे देते हैं, द वैल्यू द रिज़ल्ट, बस इतना लिख देते हैं। अब ये वाला जो मैंने रिज़ल्ट लिखा है मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये रिज़ल्ट जो है ये वेरिएबल नहीं, ये तो एक स्ट्रिंग है। जो डबल कोड में लिख देंगे वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब साथ जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो रिज़ल्ट वेरिएबल है। और ये ले मैंने इसको यहाँ से प्रोग्राम को एंड कर दिया है सेमीकोलन लगाकर। अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये चेक करें, एंटर अ नंबर, अगर मैं इसको कोई नंबर देता हूँ 3 दे देता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये लें द रिज़ल्ट इज़ 9। समझ आ गई आपको? ये आप पहला जो फंक्शन जो प्रीवियस लेक्चर में बनाया था हमने, उसके वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। उसकी डाटा टाइप क्या थी? वर्ड। वर्ड का मतलब खाली। जब कोई फंक्शन आप बनाते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसकी डाटा टाइप आप वर्ड रखेंगे, और जो रिटर्न करता है अगर वो फ्लोट वैल्यू दे रहा है, शारी वाली दे रहा है तो फ्लोट रख दें, लॉन्ग रख दें, जो आपका दिल करता है आप उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी डाटा टाइप जो है यहाँ पर देंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल तरीके से बता देता हूँ कि ये किस तरह वर्क हो रहा है। अब ये देखें कि सब जब प्रोग्राम में कंट्रोल आया तो ये हमने प्रोटोकॉल टाइप दी है। इसको देखकर ये इसका नाम है, इस नाम को वो ढूंढेगा इस सोर्स कोड के अंदर। ये उसको मिल गया ये फंक्शन। जब मिल जाएगा तो जो इसका कोड होगा वो उतना पूरे को वो ऐसे कॉपी करेगा हमारा प्रोग्राम, और एक मेमोरी में इस कोड को बना देगा और इंतज़ार करेगा कब इसको इन्वोक किया जाए, यानी कि कब इसको कॉलिंग किया जाए। जहाँ पर आप इसको लिखेंगे फंक्शन को वहाँ पर ये कॉल होगा। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गई। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा क्या? ये मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया ये वाला, फिर उसके बाद ये बन गया, फिर यूज़र ने जो वैल्यू दी, ये सीन ने जो यूज़र ने वैल्यू दी, सीन ने इस वेरिएबल में वो वैल्यू डाल दी। अब हमें पता है कि यूज़र से जो नंबर लिया वो इस वेरिएबल के अंदर। सर्च करेंगे, मैंने 3 टाइप किया था, तो ये हमारा फंक्शन है। ये वाला फंक्शन कौन सा है हमारा? ये जो इधर बना मेमोरी के अंदर। तो होगा क्या कि अब जब हम यही नंबर इधर लिख देंगे, ये नंबर मेन वाला वेरिएबल है, उसका नाम नंबर हमने रखा हुआ है। तो ये जब इतना हिस्सा हमारा चलेगा, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल कर लिया फंक्शंस को। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किधर जाएगी? ये वैल्यू इसको मिल जाएगी जो इसका नंबर वाला वेरिएबल है। इसके अंदर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और इसकी डाटा टाइप क्या? इंट है। दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब होगा क्या, इसके अंदर 3 आ गया। अब ये 3 और ये देखना, ये 3 × 3 दोनों क्या बने? 9 वैल्यू बन गई। रिजल्ट वाली वैल्यू क्या है? 9। जरूरी नहीं कि आप रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे, तो मैंने इसलिए वेरिएबल का नाम रिजल्ट रखा। काम जैसा हो वैसा नाम रखें तो कोड को समझना आसान हो जाता है। अब ये वाला जो 9 है ये किधर आएगा? ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न रिजल्ट। अब रिटर्न के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। अब इस वक्त इसके अंदर वैल्यू क्या है? 9। ये अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी? ये वाली इंट।
तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये बैक हमें वैल्यू क्या दे रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, 9 रिटर्न कर रहा है। और ये जो 9 है, ये असाइनमेंट जो हमारा ऑपरेटर है, ये इस रिजल्ट में डाल देगा, ये वाले रिजल्ट में। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, 9। और ये वाला रिजल्ट इस फंक्शन का नहीं है, ये इस मेन का, ये याद रखें, क्योंकि जिसके अंदर वेरिएबल बनाया जाता है वो उसका होता है। अब यहाँ पर सी आउट की मदद से, ये स्ट्रिंग तो वैसे ही प्रिंट हो गई, सी आउट की मदद से हम इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा रहे हैं, और इसके अंदर इस वक्त वैल्यू क्या है, 9। तो इसको जब हम प्रिंट करवा लेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो किसी का भी स्क्वायर जो है वो मालूम करके हमें दे देगा। सो अमेजिंग है। अब इसका प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक बेनिफिट बताया था कि अगर आप क्यूब मालूम करना चाहें, क्यूब का मतलब वो वैल्यू जो है वो उसकी क्यूब आई, यानी कि अगर 2 देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ होगा, तो 8 उसका क्या होगा, क्यूब होगा। अब क्यूब मालूम करने के लिए जस्ट बहुत सिंपल है, वो क्या है कि यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक और जो है इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर। देखें कि पूरा कोड को हमें कहीं से भी उसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम फंक्शन के अंदर एक नम और लिख दें। तो अगर आपने इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर जगह जगह इसको आपने कॉल किया हुआ है, इस फंक्शन को लिखने का कॉल कहते हैं, तो फिर क्या होगा, तो जहाँ जहाँ पर आप इससे काम ले रहे हैं, जहाँ पर वो पहले स्क्वायर मालूम कर रहा था, अब वो क्या मालूम करेगा, क्यूब मालूम करेगा। देखें ना, 3 बार वो वैल्यू आपस में जब मल्टीप्लाई होगी तो वो क्यूब हो जाएगी। ये ले मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। फंक्शन के बिना हमारी जो लाइफ है वो बड़ी ही मुश्किल हो जाती है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप कल को कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सकते हैं। फंक्शन इज़ वेरी अमेजिंग थिंग, मुझे ये बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। अब यहाँ मैं इसको वैल्यू अगर 2 देता हूँ तो देखें इसका क्यूब मालूम करेगा, हालांकि फंक्शन वही है, हल्का सा हमने चेंज किया और इसने क्यूब मालूम करके आपको दे दी। अब दूसरी बात, मैं चाह रहा था कि इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल के नाम रखे हुए थे वो सेम रखे हुए थे। अब आप चेंज करना चाहते हैं, आप नंबर नहीं रखना चाहते, तो आप इसको n कर दें, इसको और कर दें, ये लें। वो तो मैंने आपको ये बताना था कि जो इसके अंदर वेरिएबल बनता है वो इसी का होता है, ये लें। सेम काम वैसे ही करेगा। वेरिएबल के नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने रखे हैं वो आप भी वही सेम रखें, लेकिन याद रखें कि वेरिएबल के आपने नाम ऐसे रखने हैं कि आप जब कोड पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा ये वेरिएबल आपने किस काम के लिए बनाया। जिस तरह कोई इंसान बहादुर होता है तो उसका नाम आप ब्रावो रख दें, ब्रेव से क्या बना, ब्रावो। या आप उस बहादुर का नाम लाइनो रख दें, लाइन शेर को कहते हैं, लाइनो। कोई अब वो कहेंगे लाइनो किधर है, तो जो सुनने वाला बंदा उसे पता चल जाएगा कि जिसको ये बुला रहा है वो काफ़ी ब्रेव पर्सन है, बहादुर इंसान है। इसी तरह वेरिएबल आप ऐसा नाम रखें कि आपको कल को अगर कोड, सोर्स कोड उसका देखना पड़े तो आपको देख के ही पता चल जाए। ये लें, सेम वही काम करेगा, इसको कोई इशू नहीं है। ये अब इस वक्त बार 3 लिख देते हैं, तब देखें सेम उसी तरह उसने क्यूब मालूम करके आपको दे दिया। ये नंबर वाली वैल्यू इस n को मिल जाएगी, जो इसका n वेरिएबल है फिर सेम उसी तरह ये काम करेगा। तो इसकी अभी प्रैक्टिस करें, पहले कोड को अच्छी तरह से देखकर बनाएं प्रोग्राम को, फिर बाद में आप ज़ुबानी इस प्रोग्राम को बनाएं।